यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा गर्म होता जा रहा है। सियासी वॉर पलटवार भी तेज होते जा रहे हैं। ये उपचुनाव भाजपा और सपा दोनों के लिए साख का सवाल बना हुआ है। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली हार का बदला पूरा करने के इरादे से भाजपा चुनावी मैदान में उतरी है, तो वहीं सपा ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। इस बीच मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को चौंकाने वाला दावा किया है कि पिछले उपचुनाव की तरह भाजपा प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग से उपचुनाव में गड़बड़ी करने की रणनीति बना रही है। दरअसल बीते साल नवंबर में यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि सपा के हाथ केवल 2 सीटें ही लगी थी। तो वहीं अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को सपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा पर बड़े आरोप लगाते हुए अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि पिछले उपचुनाव की तरह भाजपा प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग से मिल्कीपुर में भी चुनाव में गड़बड़ी करने की रणनीति बना रही है। सपा मुख्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक सपा प्रमुख ने कहा कि अभी से ग्राम प्रधानों को धमकियां दी जा रही हैं, विपक्षी कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं ताकि वे समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार न कर सकें, लेकिन भाजपा की एक भी चाल कामयाब नहीं हो सकेगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को मिल्कीपुर के उपचुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी पर ही भरोसा करने का मन बना लिया है। ये उपचुनाव जीतना लोकतंत्र के लिए भी आवश्यक है। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों का असर अगले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता समझ चुकी है कि भाजपा कभी भी सच क्यों नहीं बोलती है। झूठ और लूट ही उसका एकमात्र मिशन है और विकास का उसके पास कोई विजन नहीं है। तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग कर भाजपा झूठे आश्वासन देती है और विपक्ष को बदनाम करने के लिए नए नए बहाने गढ़ती है। अखिलेश यादव ने कहा, अब जनता मिल्कीपुर उपचुनाव सहित 2027 के चुनावों में भी उसे एक करारी शिकस्त देने का इरादा कर चुकी है। भाजपा जैसे 2017 में प्रदेश की सत्ता में आई थी, 2027 में वैसे ही सत्ता से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की लाख साजिशों के बावजूद जनता की सर्वोपरि ताकत को नकारा नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के संकल्प के साथ सबको जोड़ने में लगी है। इसके तहत समाजवादी न्याय की सफलता में सबकी भागीदारी रहेगी। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र, समाजवाद और संविधान के लिए प्रतिबद्ध है। तो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव काफी सक्रिय और सतर्क दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अलर्ट कर दिया है, जिससे भाजपा में खलबली मची हुई है। गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में सपा ने अवधेश प्रसाद के फैजाबाद अयोध्या से सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हो गई, जिसके बाद अब मिल्कीपुर में 5 फरवरी को उपचुनाव के लिए मतदान होगा, जिसका रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। इस उपचुनाव में भाजपा ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए चंद्रभान पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि सपा ने फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। वहीं इस उपचुनाव से बसपा ने दूरी बना ली है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि मिल्कीपुर की जंग में कौन बाजी मारता है। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM के साथ।